हज़रत मौलाना रियाज अहमद साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया से गुजारिश करूँगा कि वो आ करके अपने नासिहाना कलिमात से और 10 मिनट का टाइम और आप अपने नासिहाना कलिमात से हम लोगों को महसूस फरमाएँ। मौलाना रियाज अहमद साहब कासमी क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिंदगी 2 दिन की हो या 100 साल की गुजर जाएगी। जिंदगी 2 दिन की हो या 100 साल की गुजर जाएगी। कांधे पे कमली हो या कि हो साल गुजर जाएगी। जिंदगी 2 दिन की हो या 100 साल की गुजर जाएगी। कांधे पे कमली हो या कि हो साल गुजर जाएगी। अगर अमीरों की बइक़बाल गुजर जाएगी तो फकीरों की भी बहरहाल गुजर जाएगी। स्टेज पे रौनक अफरोज उलमाए कराम, सामिईन इज़ाम और मेरी माओ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का फजलो करम हुआ कि उसने हम और आपको दीन की कुछ बातें आपस में सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और इसमें होने वाली बातों को हमारे नजात का जरिया बनाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें इस मजलिस के अंदर बैठना कैसे है, हमें इस मजलिस के अंदर किस तरीके से बातों को सुनना है, हर चीज के आदाब हुआ करते हैं। हमें इस मजलिस के अंदर और इस तवज्जो और ध्यान से बातों को सुनना है कि जिस तरीके से एक भूखा आदमी जब वो दस्तरखान पे बैठता है तो बहुत तवज्जो के साथ और बहुत एहतिमाम के साथ खाना खाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम और सब दिल के बीमार हैं। आज हम सब और रूह के भूखे हुए हैं। इसलिए जिस तरीके से एक भूखा आदमी दस्तरखान पर जब बैठता है तो कोशिश करता है कि दस्तरखान पर सजी हुई जितनी भी चीजें हैं हम हर चीज को कुछ न कुछ खा लें। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, हम और आप तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने आने की तौफीक बख्शी है, तो यहाँ पे होने वाली बातों को हम बहुत तवज्जो और ध्यान के साथ सुने और इस नीयत से सुने कि जो कुछ भी कही जाएगी इंशाअल्लाह हम उन सारी बातों पे अमल करेंगे। इसलिए बहुत तवज्जो और ध्यान के साथ जिन जिन उलमाए कराम के बयानात हम बहुत तवज्जो और ध्यान के साथ और इस नीयत के साथ सुने कि इंशाअल्लाह हम उस पे हर हाल में अमल करेंगे। अगर हम दिल से सच्चे दिल से नियत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको उन सारी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम और आपको इस दुनिया के अंदर बहुत सारी नेमतें अता फरमाई हैं। अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमतों से हम और आपको मालामाल फरमाया है। हम जिस पहलू पर देखें हर तरफ अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं। हम कहीं और न जाएं, हम सिर्फ अपने जिस्मानी वजूद पे ध्यान दें कि अल्लाह ताला ने हमें इस जिस्म के अंदर कितनी नेमतें इस जिस्म के अंदर रख रखी हैं और हर नेमत अल्लाह ताला का एक अनमोल खजाना है जिस नेमत का इस दुनिया के अंदर कोई बदल नहीं है। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और करम है कि उसने हमारे जिस्म को पूरा सही सालिम बनाया। देखने के लिए आँख दी, खाने के लिए दांत दिए और चलने के लिए हाथ पैर दिए, सोचने के लिए दिलो दिमाग दिए,
लेकिन इन तमाम नेमतों से बढ़कर अल्लाह ताला ने हम और आपको जो नेमत दी है वो जिंदगी की नेमत है। हमें और आपको जिंदगी कैसे गुजारनी है, अल्लाह ताला ने जिंदगी देकर अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। आज हम और आप देहात के रहने वाले हैं, खेती करते हैं, हमारा खेत है। एक आदमी हमारे खेत के अंदर खेत की जुताई करता है, उसके अंदर पानी डालता है, उसमें बीज डालता है और हर चीज की उस पर मेहनत करता है। लेकिन वो खेती करने वाला खेत हमारा है, हमारी इजाजत के बगैर वो कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, जो काम हम खुद अपने खेत में करते हैं वही काम दूसरा हमारे खेत में कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, जरा ये बताओ कि हमें ये बात अच्छी लगेगी? काम वो सारा हमारा कर रहा है लेकिन हमारी इजाजत के बगैर कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, जब दुनिया के अंदर खेत हमारा है, दूसरा आदमी वही काम करता है जो काम हम खेत में करते हैं, लेकिन चूंकि हमारी इजाजत के बगैर कर रहा है इसलिए हम को बात नापसंद होती है और हमको गुस्सा आता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम और आपको जो जिंदगी दी है और जिंदगी के जो लम्हात दिए हैं और ये जो पूरा जिस्म का वजूद बख्शा है, अल्लाह ताला हमारे इस वजूद से क्या चाहता है। जब हम और आप, खेत हमारा है, हमारे खेत के अंदर कोई हमारी इजाजत के बगैर अगर खेत में काम करता है तो हमको वो बात नापसंद होती है। तो मेरे दोस्तों, जिस अल्लाह ने हमारे जिस्म को वजूद बख्शा और पूरी जिंदगी अता फरमाई है, मेरे दोस्तों, हम अगर उसकी इजाजत के बगैर हम इस जिस्म को इस्तेमाल करेंगे तो क्या ये बात अल्लाह ताला को पसंद नापसंद ये पसंद होगी? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये जिस्म देकर अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है? हमारे दिल के अंदर जो बात है आपको नहीं मालूम है, आपके दिल के अंदर जो बात है वो हमको नहीं मालूम है। किसके दिल में क्या बात है किसी को नहीं मालूम, सिर्फ दिल वाला जानता है कि हमारे दिल के अंदर क्या बात है। इसी तरीके से मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम और आप जो जिंदगी अता फरमाई है, ये जिंदगी देकर अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है? मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला जो हमसे चाहता है, अल्लाह ताला ने उस तमाम चीजों को कुरान की शक्ल के अंदर पेश कर दिया है और उस कुरान में जो अल्लाह की चाहत बयान की गई है, उस चाहत पे कैसे अमल करना है, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेज करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की एक चाहत को बयान किया है कि अल्लाह ताला हमें जिंदगी देकर हमसे क्या चाहता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम ये दरख्वास्त करते हैं कि आज हम और आप अपनी जिंदगी को मनमानी जिंदगी न गुजारें। आज हम और आप अपनी जिंदगी अगर मनमानी गुजारते रहे और मन के हम गुलाम रहे, अपनी ख्वाहिशात के हम गुलाम रहे, जो दिल में आया करते रहे, जो दिल में आया नहीं किए, तो मेरे दोस्तों, हमारी और आपकी जिंदगी कामयाब नहीं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम और आप अपनी जिंदगी को कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हम और आपको इन चंद बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।